मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पूजन श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पितृ की श्रेणी में मृत पूर्वजों, माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं। व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी पितृ की श्रेणी में आते हैं, जिनका हम श्राद्ध करते हैं। वैसे तो श्राद्ध कर्म या तर्पण करने के भारत में कई स्थान है, लेकिन पवित्र फल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन गया शहर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पितृपक्ष और पिंडदान को लेकर अलग पहचान है। पुराणों के अनुसार पितरों के लिए खास आश्विन माह के कृष्ण पक्ष या पितृपक्ष में मोक्षधाम गयाजी आकर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता समेत 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। आइए जानते हैं कि आखिर गयाजी में ही क्यों करते हैं पितरों का श्राद्ध और गयाजी में श्राद्ध करने के बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस इंडिया टीवी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। मित्रों, पितृ की श्रेणी में मृत पूर्वजों, माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं। व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी पितृ की श्रेणी में आते हैं। कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों के 360 वेदियां थीं जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें से अब 48 ही बची है। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षयवट पर पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। इसके अतिरिक्त वैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगलागौरी, काकबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख है। यही कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि है। आइए जानते हैं इसके 5 कारण। पहला कारण, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गयासुर नामक असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। गयासुर की इस कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गयासुर से कोई वरदान मांगने को कहा। तो इस पर गयासुर ने संसार के प्राणियों के उद्धार हेतु यह वर मांगा कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के चलते लोग भयमुक्त होकर पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन करके फिर से पाप मुक्त हो जाते थे और मनुष्यों द्वारा किए गए पापों से क्षमा तथा मुक्ति पाने के लिए देवताओं की पूजा अर्चना का कोई विधान न बचा। इस समस्या को हल करने के लिए सभी देवताओं ने एक यज्ञ करने का सोचा और यज्ञ करने के लिए देवताओं ने गयासुर से किसी पवित्र स्थान की मांग की। धरती पर उपयुक्त पवित्र स्थान न पाने के कारण गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यही 5 कोस जगह आगे चलकर गयाजी बन गया, जहां आज तक पितरों का श्राद्ध पूरे विधान तथा पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है। दूसरा कारण, देह दान देने के बाद भी गयासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं गई और फिर उसने देवताओं से वरदान मांगा कि यह स्थान लोगों को तारने वाला बना रहे। तब से ही यह स्थान मृतकों के लिए श्राद्ध कर्म कर मुक्ति का स्थान बन गया। तीसरा कारण, ऐसी मान्यता है कि गयाजी में वह व्यक्ति आता है जिसे अपने पितरों को मुक्त करना होता है। लोग यहाँ अपने पितरों या मृतकों की आत्मा को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। मतलब यह कि प्रथा के अनुसार सबसे पहले किसी भी मृतक को तीसरे वर्ष श्राद्ध में लिया जाता है और फिर बाद में उसे हमेशा के लिए जब गयाजी छोड़ दिया जाता है तो फिर उसके नाम का श्राद्ध नहीं किया जाता है। कहते हैं कि गयाजी में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध बदरिका क्षेत्र के ब्रह्मकपाली में किया जाता है। चौथा कारण, गयाजी क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृदेवता के रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गयाजी में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा परमपितामह स्थित हैं। अतः पिंडदान के लिए गयाजी ही सबसे उत्तम स्थान है। पांचवा कारण,
पुराणों के अनुसार ब्रह्मज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुपत्नीगमन और उक्त संसर्गजनित सभी महापाप तक नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, गयाजी में श्राद्ध के बाद अक्सर व्यक्ति के मन में यह बात अवश्य ही आती है कि क्या एक बार गयाजी में श्राद्ध कर देने के बाद पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए। आइए इसे भी जानते हैं। शास्त्रानुसार वर्णन है कि प्राचीन काल में जहां ब्रह्मा जी का सिर गिरा था उस क्षेत्र को ब्रह्मा कपाली कहा जाता है। गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध ब्रह्मा कपाली में किया जाता है। शास्त्र का वचन है, श्रद्धा इदं श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा ही श्राद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के निमित्त यथा सामर्थ्य श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि श्राद्ध न करने से हम अपने पितरों के कोप के भागी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों की तृप्ति हेतु श्राद्ध करना आवश्यक है। शास्त्रानुसार श्राद्ध के कई अवसर बताए गए हैं, किंतु महालय अर्थात पितृपक्ष में तो श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए श्राद्ध संगम तट, तीर्थ स्थान एवं पवित्र नदी के तट पर करने का भी बहुत महत्व होता है। इन सब में गयाजी श्राद्ध की अपनी विशेष महिमा व महत्व है। हिंदू पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि गयाजी में श्राद्ध करने के पश्चात पितर देवलोक प्रस्थान कर जाते हैं। कुछ विद्वान गया श्राद्ध को अंतिम श्राद्ध मानते हुए इसके पश्चात श्राद्ध न करने का परामर्श देते हैं, जो कि पूर्णतः अनुचित है। ऐसी बात कहकर वे आम जनमानस को भ्रमित करते हैं। शास्त्रानुसार गया श्राद्ध के पश्चात भी बदरिका क्षेत्र के ब्रह्मकपाली में श्राद्ध करने का विधान है। शास्त्रानुसार वर्णन है कि प्राचीन काल में जब ब्रह्मा जी के कार्य से अत्यधिक रुष्ट होने पर जब उनका पांचवां सिर, जो कि आकाश की तरफ देखते हुए निकला हुआ था, वह काट दिया गया था, तब ब्रह्मा जी का वह कटा हुआ सिर जहां गिरा था उस क्षेत्र को ब्रह्मा कपाली कहा जाता है। गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध ब्रह्मा कपाली में किया जाता है। अतः यह मान लेना कि गया जी में श्राद्ध करना ही अंतिम श्राद्ध है, बिल्कुल अनुचित है और पितरों की पूर्ण शांति के लिए अंतिम श्राद्ध ब्रह्मा कपाली में किया जाना आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में श्राद्ध करने हेतु क्षेत्रों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनमें श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। ये स्थान हैं प्रयाग, पुष्कर, कुशावर्त, हरिद्वार, गया एवं ब्रह्मा कपाली बदरिका क्षेत्र। कई लोगों को यह भी भ्रम होता है कि गया श्राद्ध करने के उपरांत श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण व ब्राह्मण भोजन बंद कर देना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह एक गलत धारणा है। शास्त्रानुसार यदि व्यक्ति ने अपने पितरों का गया में श्राद्ध किया हो तो उसके उपरांत भी व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त किया जाने वाला तर्पण व ब्राह्मण भोजन बंद नहीं करना चाहिए, केवल उनके निमित्त धूप छोड़ना बंद करना चाहिए। गया श्राद्ध के उपरांत ब्रह्मकपाली में श्राद्ध किया जाना चाहिए, जो कि अंतिम श्राद्ध कहलाता है, और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मकपाली में श्राद्ध करने के उपरांत तर्पण व ब्राह्मण भोजन की बाध्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि शास्त्रों की माने तो शास्त्र पुराणों का स्पष्ट निर्देश है कि गया एवं ब्रह्मकपाली में श्राद्ध करने के उपरांत भी अपने पितरों के निमित्त तर्पण व ब्राह्मण भोजन अथवा आमान्न सीधा दान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से तीनों पीढ़ियों के पितृ पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। जब हम अपने पितरों का उनकी मृत्यु पश्चात भी तर्पण, भोजन आदि की व्यवस्था उन्हें प्रदान करते रहते हैं तो पितृ भी अपने परिवार के सभी सदस्यों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं और पितृदेव रूप में अपने जीवित परिवार जनों को न सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, बल्कि वे अपने परिवार के लिए हर संकट और मुसीबतों के आगे ढाल बनकर उन सभी समस्याओं का पूर्ण समाधान और निपटारा भी स्वयं ही कर देते हैं। अतः पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने हेतु श्राद्ध पक्ष शुरू होने पर सदैव ही पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण और ब्राह्मण भोज अवश्य करें, तभी पितृदेवों का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहेगा। पितृपक्ष में श्राद्ध 2022 की तिथियां: शनिवार 10 सितंबर 2022 प्रतिपदा श्राद्ध अश्विन माह कृष्ण प्रतिपदा। रविवार 11 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्णा द्वितीया। सोमवार 12 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण तृतीया। मंगलवार 13 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण चतुर्थी।
बुधवार 14 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण पंचमी। गुरुवार 15 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण षष्ठी। शुक्रवार 16 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण सप्तमी। रविवार 18 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण अष्टमी। सोमवार 19 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण नवमी। मंगलवार 20 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण दशमी। बुधवार 21 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण एकादशी। गुरुवार 22 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण द्वादशी। शुक्रवार 23 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण त्रयोदशी। शनिवार 24 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण चतुर्दशी। रविवार 25 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण अमावस्या। मित्रों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।